नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने आमेर के कछवाहा वंश के शासकों का प्रारंभिक इतिहास पढ़ा था। हमने दूल्हे राय से लेकर के बारमल बिहारी मल तक का और उसके बाद भगवान दास तक का इतिहास पढ़ा। भगवान दास के बाद मानसिंह शासक बने और मैंने आपको मानसिंह के बारे में कुछ जानकारियां दी थी। मानसिंह अपने दादा के समय में ही अकबर की सेवा में चले गए थे। ये पहला शासक था जो शासक बनने से पहले और उसके बाद, शासक बनने के बाद भी मुगलों की सेवा में रहा। मानसिंह को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी। ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई। फरजंद यानी पुत्र की उपाधि दी थी अकबर के द्वारा। मानसिंह को फरजंद की उपाधि दी गई। मानसिंह बंगाल और बिहार का सूबेदार रहा। मानसिंह ने बंगाल की सूबेदारी करते हुए बंगाल में अकबर नगर तथा बिहार में मानपुर नामक बस्तियां बसाई। मानसिंह जी ने आमेर के दुर्ग का निर्माण करवाया। आमेर दुर्ग का निर्माण बंगाल के जैसोर से शिला देवी की मूर्ति लाकर के आमेर में स्थापित करवाया और शिला माता का मंदिर बनवाया। आमेर में शिला माता मंदिर बनवाया और इस मंदिर में जो मूर्ति है वो जैसोर के बंगाल से लेके आए। मूर्ति बंगाल में जैसोर बंगाल से लाई गई। मानसिंह बंगाल में सूबेदार थे, वहां जैसोर से ये शिला माता की मूर्ति लेके आए और इन्होंने आमेर में शिला माता का मंदिर बनवाया। मानसिंह ने, मानसिंह के पुत्र थे जगत सिंह। उनकी मृत्यु हो गई तो मानसिंह की पत्नी और जगत सिंह की माता कंकावती ने अपने पुत्र की स्मृति में एक मंदिर बनवाया जिसे जगत शिरोमणि मंदिर के नाम से जाना जाता है। आमेर में ही यह मंदिर है। मानसिंह की पत्नी कंकावती या कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में बनवाया। और इस मंदिर में जो मूर्ति है वो मानसिंह के द्वारा चित्तौड़ से लाई गई थी। मूर्ति
श्री कृष्ण की मूर्ति है ये। चित्तौड़ से लाई गई, जो जगत शिरोमणि मंदिर में है। तो यहाँ दो बातों का ध्यान रहे। पहला मंदिर जो शिला माता का मंदिर है आमेर में, उसकी मूर्ति पश्चिम बंगाल के जैसोर से मानसिंह जी लेके आए थे। और दूसरा मंदिर जो जगत शिरोमणि मंदिर है, कनकावती ने बनवाया अपने पुत्र की याद में। इस मंदिर में जो मूर्ति है, श्री कृष्ण की मूर्ति है, यह मूर्ति मेवाड़ के चित्तौड़ से मानसिंह जी लेकर के आए। मानसिंह जी ने हल्दी घाटी के युद्ध का नेतृत्व किया। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का सामना किया। का सामना किया। सोलह सौ 14 ईस्वी में इलिचपुर है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के इलिचपुर में मानसिंह की मृत्यु हो गई। असल में अकबर के बाद जहांगीर शासक बना और जहांगीर के शासनकाल में भी मानसिंह ने बंगाल की सूबेदारी की और 1614 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में इलिचपुर नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई। मानसिंह के दरबारी विद्वान थे पुंडरीक विट्ठल। मानसिंह के दरबारी कवि थे हाया बारट। इनके बारे में मैं आपको डिटेल से जानकारी देता हूं। जो विद्वान थे मानसिंह के दरबारी, इनके बारे में एक प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। मानसिंह के दरबारी विद्वान, मानसिंह के दरबारी विद्वानों में पहला नाम पुंडरीक विट्ठल का है। पुंडरीक विट्ठल जिन्होंने राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय तथा चूनी प्रकाश नामक ग्रंथों की रचना की थी। पुंडरीक विट्ठल द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं? राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय और चूनी प्रकाश। राग मंजरी के बारे में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। ये चारों जो रचनाएं हैं पुंडरीक विट्ठल की है। पुंडरीक विट्ठल मानसिंह के दरबारी विद्वान थे। दूसरा नाम है मुरारी दास का। मुरारी दास ने मान प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा। मान प्रकाश मानसिंह की जीवनी है असल में। इसी तरह से जगन्नाथ जो दूसरे विद्वान थे, उन्होंने भी मानसिंह जी के जीवन के बारे में मानसिंह कीर्ति मुक्तावली नामक ग्रंथ लिखा। मानसिंह कीर्ति मुक्तावली। और एक अन्य दरबारी विद्वान दलपत राज ने 2 ग्रंथ लिखे, एक पत्र प्रशस्ति और दूसरा पवन पश्चिम। पत्र प्रशस्ति और पवन पश्चिम दलपत राज की रचना है। और मानसिंह के दरबारी कवि थे हाया बारट। ये दरबारी कवि थे, कविताएं करते थे। दरबारी कवि हाया बारट थे। इन्होंने कई कविताओं की रचना की थी हाया बारट ने। तो पुंडरीक विट्ठल, मुरारी दास, जगन्नाथ, दलपत राज और हाया बारट ये मानसिंह जी के दरबारी थे। मानसिंह जी की इलिचपुर में मृत्यु के बाद उनके पुत्र भाव सिंह को शासक बनाया जहांगीर ने। मानसिंह जी की मृत्यु के बाद भाव सिंह आमेर के शासक बने। 1614 से 1621 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। भाव सिंह की मृत्यु के बाद में जय सिंह प्रथम या मिर्जा राजा जय सिंह,
मिर्जा राजा जय सिंह अथवा हम इन्हें जय सिंह प्रथम भी कह सकते हैं, शासक बने। इन्होंने 1621 से 1667 ईस्वी तक एक लंबे समय तक शासन किया। मिर्जा राजा जय सिंह जब शासक बने तब इनकी आयु मात्र 11 साल की थी। ये 11 वर्ष की आयु में ही आमेर के शासक बन गए। मिर्जा राजा जय सिंह या जय सिंह प्रथम, जय सिंह द्वितीय जो है वो सवाई जय सिंह है और जय सिंह प्रथम जो है वो मिर्जा राजा जय सिंह है। तो मिर्जा राजा जय सिंह ने 3 बादशाहों का काल देखा। इन्होंने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी और 3 मुगल बादशाह कौन कौन से थे? पहला जहांगीर, दूसरा शाहजहां और तीसरा औरंगजेब तथा औरंगजेब की सेवा में रहे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि आमेर के जो शासक है उनमें कौन सा शासक है जो 3 मुगल बादशाहों की सेवा में रहा। हालांकि मैं आपको क्लियर कर दूं कि सवाई जय सिंह ने 7 मुगल बादशाहों का काल देखा था, लेकिन ये प्रमुख जो 3 मुगल बादशाह थे, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इन तीनों के दरबार की शोभा बढ़ाते थे मिर्जा राजा जय सिंह, जो कि आमेर के शासक थे। मिर्जा राजा जय सिंह ने तीनों बादशाहों की सेवा की। मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि जो थी वो शाहजहां ने प्रदान की थी। मिर्जा राजा की उपाधि, मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने प्रदान की। औरंगजेब ने मिर्जा राजा जय सिंह को शिवाजी को नियंत्रण में लेने के लिए दक्षिण के अभियान पर भेजा और जो शिवाजी मुगलों के लिए समस्या बने हुए थे उनको चारों तरफ से घेर कर मिर्जा राजा जय सिंह ने ही संधि के लिए बाध्य किया था और दोनों के बीच में एक संधि हुई जिसे पुरंदर की संधि कहा जाता है। शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में की। शिवाजी के साथ ईस्वी में पुरंदर की संधि की। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है। पुरंदर की संधि कब हुई? 1665 में हुई। किस किस के बीच में हुई? शिवाजी और औरंगजेब के बीच में हुई, लेकिन औरंगजेब वहां उपस्थित नहीं था। उस जगह औरंगजेब के प्रतिनिधि के रूप में मिर्जा राजा जय सिंह उपस्थित थे। यानी पुरंदर की संधि मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में 1665 ईस्वी में पुरंदर के किले में हुई थी, इसलिए इसे पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। और इस संधि के तहत शिवाजी को अपने जीते हुए 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग मुगलों को सौंपने पड़े थे और अपने पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में भेजना तय किया। हालांकि मिर्जा राजा जय सिंह ने शिवाजी को भी मुगल दरबार में आने के लिए मना लिया था और उनको कहा था कि आपका सम्मान बरकरार रहेगा और हो सकता है कि औरंगजेब आपको दक्षिण की सूबेदारी दे दे। इस तरह से उनको समझा। इसके बाद मिर्जा राजा जय सिंह शिवाजी को आगरा के किले में ले आए थे, लेकिन आगरा किले में यथोचित सम्मान न मिलने की वजह से औरंगजेब और शिवाजी में तनाव हो गया। शिवाजी को बंदी बना लिया गया, लेकिन बाद में शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी बंदी गृह से निकल गए थे
और शिवाजी ने नहीं पकड़ सका। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मिर्जा राजा जयसिंह नहीं चाहते थे कि शिवाजी को बंदी बनाया जाए, लेकिन औरंगजेब ने बावजूद इसके उनको बंदी बनाया। इसलिए संभवतया शिवाजी को आगरा से निकालने में मिर्जा राजा जयसिंह की ही महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। ये बात है मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी की और पुरंदर की संधि जो 1665 शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच हुई। मिर्जा राजा जयसिंह से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात, इनके दरबारी विद्वान थे। मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी विद्वान जो थे उनका नाम था बिहारी। मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी विद्वान बिहारी थे और बिहारी जो थे उन्होंने बिहारी सतसई की रचना की थी। बिहारी सतसई की रचना कवि बिहारी ने की थी और बिहारी किसके दरबारी थे? मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी थे। यहाँ ये बात ध्यान रखनी है, सवाई जयसिंह के नहीं, मिर्जा राजा जयसिंह या जयसिंह प्रथम के दरबारी थे। और जब जयसिंह अपनी शादी के बाद में पूरी तरह से शासन के कार्यों से विमुख हो गए थे, तब बिहारी ने एक दोहा लिखा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कवन हवाल। और उसी दोहे से प्रभावित होकर के और उन्होंने पूरा ध्यान वापस राजकार्य में लगा लिया था और महलों से अपना ध्यान वापस रनवास से हटा लिया था। वे कवि बिहारी मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी थे और उन्होंने बिहारी सतसई की रचना की थी। मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी विद्वान बिहारी और उनकी रचना का नाम बिहारी सतसई है। मिर्जा राजा जयसिंह की 1667 ईस्वी में 1667 ईस्वी में बुरहानपुर नामक स्थान पर मृत्यु हो गई थी। यह आमेर के महानतम शासकों में से एक थे और मिर्जा राजा जयसिंह के आगे के जो शासक हैं उनके बारे में अब डिटेल से बताता हूं आपको। बिहारी सतसई की रचना का कवि बिहारी मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी विद्वान थे। मिर्जा राजा जयसिंह इनको प्रत्येक दोहे के लिए एक सोने की असर भी दिया करते थे। ये बात प्रसिद्ध है कि बिहारी को प्रत्येक दोहे के लिए सोने की एक असर भी मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा दी जाती थी। एक मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में बात और बता देना चाहता हूं कि जिस समय पुरंदर की संधि हुई उस समय फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा द बर्नियर उनके साथ था। पुरंदर की संधि के समय फ्रांसवा द बर्नियर नामक फ्रांसीसी यात्री उस जगह मौजूद था। इस बात का उल्लेख उसने अपने ग्रंथ मुगल साम्राज्य की यात्रा में किया है और उसने मुगल साम्राज्य की यात्रा की थी बर्नियर ने। 1667 में दक्षिण से वापस आते समय बुरहानपुर नामक स्थान पर मिर्जा राजा जयसिंह की मृत्यु हो गई। मिर्जा राजा जयसिंह के बाद में राम सिंह और राम सिंह के बाद में बिशन सिंह शासक बने। बिशन सिंह के बाद बिशन सिंह के पुत्र जयसिंह सेकंड, ये बिशन सिंह के पुत्र थे। जयसिंह सेकंड अथवा जिन्हें सवाई जयसिंह के नाम से जाना जाता है, शासक बने। सवाई जयसिंह 1700 ईस्वी में आमेर के शासक बने। सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। औरंगजेब ने उनकी वीरता, उनकी वाट पटुता और उनकी बुद्धिमत्ता को मिर्जा राजा जयसिंह से सवाया माना था, इसलिए उन्हें सवाई की उपाधि दे दी। और इसके बाद जितने भी आमेर के शासक आए उन्होंने अपने नाम के आगे सवाई लगाया, जैसे सवाई जयसिंह, सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई प्रताप सिंह और जितने भी बाद के जितने भी आमेर के शासक थे या जयपुर के शासक थे उन्होंने अपने नाम के आगे सवाई लगाया। तो मिर्जा जयसिंह द्वितीय या सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने प्रदान की, यह प्रश्न पूछा जाता है। जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी।
जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने दी और जयसिंह सेकंड को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी। इसके बाद सारे शासक सवाई लगाने लगे थे। 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो गई और औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब के दो पुत्रों आजम और मुअज्जम में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। हालांकि औरंगजेब के 4 पुत्र थे, जिनमें से अकबर भारत चला गया था। दूसरे पुत्र औरंगजेब का जो था उसको राज्य में कोई रुचि नहीं थी। बचे 2 पुत्र आजम और मुअज्जम, इन दोनों के बीच में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ। सवाई जय सिंह ने आजम का साथ दिया और दुर्भाग्यवश मुअज्जम जीता, आजम की पराजय हो गई और मुअज्जम अगला मुगल शासक बना बहादुर शाह प्रथम के नाम से। बहादुर शाह के नाम से शहजादा मुअज्जम शासक बना। चूंकि सवाई जय सिंह ने उसका साथ नहीं दिया था, इसलिए वो सवाई जय सिंह से नाराज था। उसने सवाई जय सिंह को सत्ता से बेदखल करके आमेर का शासक सवाई जय सिंह के छोटे भाई को बना दिया और आमेर का नाम बदल करके इस्लामाबाद और बाद में मोमिनाबाद रख दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूछी जाती है। मोमिनाबाद, आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा गया। किसने रखा? बहादुर शाह प्रथम ने रखा। ये असल में शहजादा मुअज्जम था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार संघर्ष में इन्होंने आजम का साथ दिया, शहजादा आजम। परंतु विजय मुअज्जम की हुई। मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से शासक बना। के नाम से मुअज्जम ने, या यूं कहे बहादुर शाह ने सवाई जय सिंह को सत्ता से हटा करके उसके भाई, छोटे भाई को आमेर का शासक बना दिया। एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, जय सिंह का वास्तविक नाम विजय सिंह था। ये जय सिंह के नाम से शासक बने थे, बाकी इनका वास्तविक नाम जय सिंह था। विजय सिंह और विजय सिंह से जय सिंह। जब बहादुर शाह सत्ता में आया तो बहादुर शाह ने जय सिंह को सत्ता से बेदखल कर दिया। बहादुर शाह ने सवाई जय सिंह को के स्थान पर उसके छोटे भाई को आमेर का शासक नियुक्त कर दिया। आमेर का नाम बदल करके मोमिनाबाद या इस्लामाबाद रख दिया। आमेर का नाम बदलकर मोमिनाबाद।
इस्लामाबाद। रख दिया और इस तरह से आमेर का नाम मोमिनाबाद हो गया। सवाई जय सिंह सत्ता से बेदखल हो गए तो आगे चल करके सवाई जय सिंह ने अपनी सत्ता पुनः प्राप्त करने के लिए मेवाड़ के महाराणा से संपर्क किया और उन्होंने मेवाड़ के महाराणा की पुत्री चंद्रकुंवरी के साथ में इस शर्त के साथ विवाह किया कि उनका उत्तराधिकारी जो होगा वो चंद्रकुंवरी का पुत्र ही होगा। इस शर्त के साथ मेवाड़ महाराणा की पुत्री के साथ विवाह किया, वैवाहिक संबंध स्थापित हुए और उन्होंने एक त्रिगुट बनाया। इधर औरंगजेब के काल से ही मारवाड़ के अजीत सिंह सत्ता से बेदखल थे, तो मारवाड़ के अजीत सिंह और सवाई जय सिंह और मेवाड़ महाराणा, इन तीनों ने मिलकर के मेवाड़ महाराणा भीम सिंह, मारवाड़ के अजीत सिंह और आमेर के सवाई जय सिंह ने त्रिगुट का निर्माण किया और मुगलों के खिलाफ उन्होंने योजना बनाई और विजय सिंह को, जो उनके छोटे भाई थे, सत्ता से वापस बाहर करके सवाई जय सिंह ने आमेर पर अपना पुनः नियंत्रण स्थापित कर दिया और वो वापस आमेर के शासक बन गए थे। इस तरह से एक बार सवाई जय सिंह को सत्ता से बेदखल होना पड़ा था और आमेर का नाम मोमिनाबाद हो गया था, लेकिन पुनः वो शीघ्र ही सत्ता में आ गए थे। सवाई जय सिंह के शासनकाल की उपलब्धियां बहुत ज्यादा है। सवाई जय सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां बहुत ज्यादा है। सवाई जय सिंह ने अपने शासनकाल में 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया, जिन्हें जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है। पहली वेधशाला उन्होंने जयपुर में, दूसरी दिल्ली में, तीसरी मथुरा में, चौथी बनारस में और 5वीं उज्जैन में। 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया, जिन्हें जंतर मंतर कहा गया। जयपुर स्थित जंतर मंतर को 2010 में विश्व विरासत सूची में, यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची है उसमें शामिल कर लिया गया है। सवाई जय सिंह जो थे उन्होंने जीज मोहम्मद शाही नामक एक नक्षत्रों की शुद्ध सारणी का निर्माण किया। वो स्वयं विद्वान थे और उन्होंने जय सिंह कारिका नामक एक ज्योतिष ग्रंथ की भी रचना की। तो जय सिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की और जीज मोहम्मद शाही नामक नक्षत्रों की सारणी का निर्माण किया। सवाई जय सिंह ने 1727 ईस्वी में जयनगर नामक एक नया नगर बसाया, जिसे जयपुर के नाम से जाना गया। आगे चल करके जयपुर शहर के नाम से जाना गया। वर्तमान में जो राजस्थान की राजधानी जयपुर नगर है, इसका संस्थापक या इस नगर की स्थापना करने वाला सवाई जय सिंह था। 1727 ईस्वी में इस नगर का निर्माण करवाया और इस नगर का वास्तुकार जो था वो पंडित विद्याधर था। जयपुर शहर का वास्तुकार पंडित विद्याधर था। इन्होंने जयपुर नगर में मराठों से सुरक्षा के लिए नारगढ़ का किला बनवाया। जयगढ़ में एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण तोप का निर्माण करवाया। बूंदी के उत्तराधिकार संघर्ष में हस्तक्षेप करना सवाई जय सिंह की सबसे बड़ी भूल थी। बूंदी का उत्तराधिकार संघर्ष था। उन्होंने अपने जामाता को शासक बनाने के लिए बूंदी के उत्तराधिकार संघर्ष में हस्तक्षेप किया और उसी का परिणाम ये हुआ कि राजस्थान में मराठों का प्रवेश हो गया। मराठों से निपटने के लिए मराठों के खिलाफ राजपूतों का एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए सवाई जय सिंह के प्रयासों से ही 1734 में हुरडा में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ महाराणा जगत सिंह ने की थी।
लेकिन यह सवाई जय सिंह के प्रयासों का नतीजा था कि हुड्डा में राजपूत एक जाजम पर बैठ करके मराठों के खिलाफ योजना बनाने लगे, लेकिन निजी स्वार्थों के चलते यह योजना सफल नहीं हो पाई और हुड्डा सम्मेलन का कोई नतीजा नहीं निकला। सवाई जय सिंह अंतिम हिंदू शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया, राजसूय यज्ञ करवाया। उन्होंने बहुत सारे यज्ञ सवाई जय सिंह ने करवाए थे। 1743 ईस्वी में सवाई जय सिंह की मृत्यु हो गई और सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद में उनका पुत्र ईश्वरी सिंह शासक बना। अगले वीडियो में मैं सवाई जय सिंह के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में आपको नोट्स लिखवा दूंगा और उनके बाद में उनके उत्तराधिकारी ईश्वर सिंह और प्रताप सिंह आदि के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय।